नॉर्थ इंडिया में हैवी रेनफॉल्स थर्सडे के बाद कम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मगर क्वेश्चन है कितने रेनफॉल्स हो ही क्यों रहे हैं। जम्मू में बारमिनी गांव हो, वैष्णो देवी हो, पंजाब का 1,48,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड हो जो फ्लड्स फेस कर रहा है, जहां फसल खराब हो रही है, दिल्ली का यमुना रिवर का पानी हो, मॉनसून ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हिमाचल वो तो लगभग 20 साल पीछे चला गया है। इतने लैंडस्लाइड्स जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। डेवलपमेंट डिजास्टर बन गया है और हिमाचल आपदाग्रस्त राज्य। लेकिन इतने रेनफॉल्स क्यों? वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली जून से मिड ऑफ अगस्त 2025 तक एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कंडीशन थी, यानी न्यूट्रल कंडीशन। लेकिन उसके बाद नवंबर तक है ला नीनो कंडीशन। ला नीनो कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स ओशन में वेस्ट की तरफ को मूव करती हैं, जिससे वार्म वाटर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और कोल्ड पेरू कोस्ट की तरफ जाता है और जिससे फर्दर ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया में हैवी रेनफॉल्स होते हैं। ला नीनो कंडीशन से इंडियन मानसून भी प्रभावित होता है, जिससे इंडिया में अच्छी बारिश होती है। और क्योंकि 60% भारतीय किसान आज भी अच्छी फसल के लिए मानसून पर निर्भर हैं, तो फसल भी अच्छी होती है। भारत में मानसून 2 ब्रांचेस में इंडिया में एंटर करता है, बे ऑफ बंगाल और दूसरी अरेबियन ब्रांच जो केरला से इंडिया में एंटर करती है। अब अगर वेस्ट की तरफ देखें तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं और जो ईस्ट की तरफ को फ्लो करते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाते हैं। ये मोस्टली विंटर्स में एक्टिवेटेड होते हैं। लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून और अरेबियन ब्रांच ऑफ मॉनसून में फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन है। लो प्रेशर एरिया है, इनमें मॉइस्चर बहुत है। साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, जिससे फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट और हैवी रेनफॉल नॉर्थ इंडिया में बहुत हो रहे हैं। और पानी के रास्ते में क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, इसलिए इतने डिजास्टर्स हो रहे हैं।